हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सानवी ऑफिशियल 01। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में जुटे होंगे क्योंकि एग्जाम तो हो चुका है तो आगे की तैयारी सब लोग कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे अभी भी डाउट में हैं कि हम रनिंग की तैयारी करें या नहीं करें। ठीक है, तो एक बात मैं आपको बता दूं, पहली बात आपका कब रिजल्ट आ सकता है और रनिंग कब हो सकती है, कब आपका फिजिकल होगा, तो ये सब मैं इसी वीडियो में बताऊंगी, तो लास्ट तक बने रहें। ठीक है, देखिए रिजल्ट अभी जो अखबार की जो कटिंग आई थी उसमें बताया गया था कि सितंबर के लास्ट में, है ना, आपका रिजल्ट यानी कट ऑफ जारी हो सकती है, यानी कि हो सकती है। उसमें पेपर में तो यही दिया रखा था। तो आप अक्टूबर में तो 100% आपका जो जैसे ही सितंबर में रिजल्ट आएगा, अक्टूबर में आपकी रनिंग करा ली जाएगी, यानी कि आपका अक्टूबर में फिजिकल हो जाएगा। तो डीवीपीएसटी होता है, उसके 2-3 दिन बाद ही आपकी रनिंग हो जाती है। ये नहीं है कि ज्यादा टाइम मिलता है डीवीपीएसटी के बाद, 3 दिन का मैक्सिमम टाइम मिलता है, 3 से 4 दिन का बस। उसके बाद आपकी रनिंग हो जाती है। जैसे जैसे डीवीपीएसटी होते जाते हैं उन्हीं बच्चों की रनिंग भी होती जाती है, ऐसा होता है। ठीक है ना। तो रनिंग कैसे करनी है, रनिंग में कैसे वहां पे आपको किस तरह से बुलाया जाता है, कैसे रनिंग कराई जाती है, ये सब भी मैं आपको बताऊंगी, तो जरूर वीडियो देखें पूरी। ठीक है, बाकी आपका देखिए फिजिकल अक्टूबर माह में हो सकता है। अब मैं बात करती हूँ, जो बच्चे ये कह रहे हैं कि हम कितने, हमारे इतने नंबर हैं, हम दौड़ शुरू करें ना करें, तो मैं लड़कियों को बता दूं, देखिए रनिंग करना कोई बुरी बात तो होती नहीं है कि आप रनिंग करेंगे और मतलब कुछ नुकसान हो रहा है आपका या आपके घर से कुछ जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। रनिंग तो हम नॉर्मली भी करते हैं, हमारा भी कभी कभी मन करता है तो हम भी रनिंग करते हैं, मतलब अपनी बॉडी के लिए अच्छा होता है रनिंग करना। तो जिन बच्चों के नंबर कम हैं वो भी रनिंग करते रहिए, क्या पता आपकी किस्मत साथ दे दे, या फिर जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी नॉर्मलाइजेशन मिल जाना है या कैसे भी ना कैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है, कभी कभी कहते हैं ऐसा। ठीक है, तो इसीलिए आप भी रनिंग करते रहिए। ठीक है, लड़कियों को बता दूं 75 क्वेश्चन से जिसके ऊपर हैं वो रनिंग करते रहिए आराम से। ठीक है, 75 क्वेश्चन से जिसके भी ऊपर है वो रनिंग करते रहिए। बाकी ऐसा नहीं है कि रनिंग करने से किसी का नुकसान हो रहा है, लड़के है ना 70 है 75 है, आप रनिंग करते रहिए। और लड़के भी अपने 80-85 जिसके हैं एससी ओबीसी, तो अपनी रनिंग करते रहिए। देखिए मानते हैं कभी कभी कट ऑफ इतनी आगे जो एग्जाम हुए हैं उनमें कठिन, मतलब जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें सीटें भी तो कम थी, ये भी तो देखिए उनमें सीटें भी कम थी। ठीक है, तो सीटों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, है ना। तो बाकी अगर हम बात करें, ठीक है, रिजल्ट कब आएगा, तो सितंबर माह के लास्ट में आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। वाइट कर लेते हैं। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए रनिंग की। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों से, ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ, देखिए रनिंग कैसे होती है, रनिंग में क्या क्या होता है वो मैं सब बताऊंगी। रनिंग कैसे होती है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 400 मीटर का एक ग्राउंड होगा। आप जहां भी रनिंग कर रहे हैं, बहुत से बच्चों का ये भी कमेंट आया था कि मैडम मेरे यहाँ कोई ग्राउंड नहीं है तो मैं रनिंग कहाँ करूँ, क्या मैं रोड पे रनिंग कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप रोड पे रनिंग करिए। आपको कितनी करनी है, अगर गर्ल्स हैं तो 2400 मीटर आप अपनी घड़ी में मतलब टाइम लगा लीजिए, और उसके बाद में क्या करना है आपको, आप अपनी डिस्टेंस नाप लीजिए। ठीक है, डिस्टेंस कैसे, बाइक से नाप सकते हैं भैया आप, डिस्टेंस नाप के आप उतनी रोड पे रनिंग करिए। तो लड़कियों के लिए इतना और लड़कों के लिए, बॉयज के लिए कितनी है, 4800 मीटर। ठीक है, 4800 मीटर। तो ये है आपकी 14 मिनट में। ठीक है, ये 14 मिनट में और ये 25 मिनट में। तो आप अपना टाइम लगा के, अब देखिए मैं बात करती हूँ, ठीक है, कि रनिंग जब ग्राउंड में होती है और हम घर करते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। बहुत से बच्चों का ये भी कमेंट होता है कि जैसे हम लोग रनिंग, जब वहां 100 बच्चे दौड़ाए जाते हैं तो कुछ बच्चे ऐसा भी होता है जो आगे लगे होंगे। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है और हमारा भी उस समय यही डाउट था कि अगर हम आगे लगते हैं तो हम रनिंग पहले कर लेंगे या फिर हम पीछे लगे हैं तो हमारा टाइमिंग पीछे आएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए वहां पे ऐसा नहीं होता है, देखिए 100 बच्चे दौड़ रहे हैं तो सभी तो आगे नहीं लगे होंगे, कुछ बच्चे पीछे होते हैं, लाइनिंग बनाई जाती है 10-10 20-20 की, तो उस हिसाब से बच्चों का ये डाउट रहता है कि अगर हम आगे लगे तो हमारा टाइमिंग कम आएगा, पीछे लगे तो ज्यादा आएगा। ऐसा नहीं होता है, वहां पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। वहां पे सिस्टम होता है, आपके पैरों में जिप बंदी होती है, दोनों पैरों में। एक में आपके जो आप राउंड चक्कर लगाते हैं इसके ओर पार, ये चक्कर काउंट होते हैं, और दूसरे में टाइमिंग काउंट होता है। तो दोनों पैरों में आपके जिप होती है। वही जैसे ही वहां पे एक पट्टी लगी होती है, जैसे ही आप उस पर पैर रखोगे आपका वहीं से टाइमिंग स्टार्ट होगा, चाहे आप पीछे लगो चाहे आप आगे लगो। ठीक है, और जैसे ही आप 6 चक्कर पूरे कर लेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से आपका टाइम, जो लड़कियां होंगी वो 6 चक्कर लगाएंगी, जो लड़के होंगे यहाँ पे, लड़कियां
ये रुक गया। तो लड़कियां 6 चक्कर लगाएंगी, ये चल नहीं रहा। लड़कियां 6 चक्कर लगाएंगी और लड़के 12 चक्कर लगाते हैं, ठीक है। लड़के कितने लगाते हैं? 12 चक्कर लगाते हैं। लड़कियों के लगाने होते हैं 6 चक्कर। लड़कियों को कितने चक्कर लगाने होते हैं? 6 चक्कर, ठीक है। और लड़कों को लगाने होते हैं 12 चक्कर, ठीक है। ये होता है, यानी कि इतने चक्कर लगाने हैं। तो एक में आपके चक्कर काउंट होते रहेंगे, एक में आपका टाइमिंग काउंट होता रहेगा। और जैसे ही आप 6 चक्कर लगा देंगे और लास्ट में वो जब आप पूरे चक्कर करेंगे तो वहां पे आपका वो टाइम स्टॉप हो जाता है अपने आप ही। ऐसा नहीं कि आपको स्टॉप करना पड़ेगा। और वही वो जिप आपसे ले ली जाती है। उसके बाद में आपका रिजल्ट 10 से 15 मिनट में आपको वही हैंड टू हैंड बता दिया जाता है। रनिंग का रिजल्ट आपको तुरंत पता चलता है। ऐसा नहीं है कि आप रनिंग करके आ गए और उसमें उसका बाद में रिजल्ट आएगा, नहीं। रनिंग का रिजल्ट आपको एट द टाइम 15 मिनट में दे दिया जाता है। जैसे ही एक बैच दौड़ा, ठीक है, कई बैच दौड़ते हैं एक दिन में, एक बैच दौड़ने के बाद में तुरंत ही उसका रिजल्ट लगा दिया जाता है वहां पे बोर्ड पे। तो आपकी कितने मिनट में, और वहां बताया भी जाता है कि आपकी रनिंग कितने मिनट में हो पाई है। तो इस तरह से आपका जो बच्चे, जैसे लड़कियों का है, अगर मैं बात करूं गर्ल्स के लिए, ठीक है, गर्ल्स के लिए 13:59 में भी आ गई आपकी रनिंग, ठीक है, तो आप पास हैं। तो आपके आगे पास लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 14 में भी पूरा हो गया, जैसे ही 14:01 हुआ, आपके आगे फेल लिखा होगा, ठीक है। इस तरह से होता है, ठीक है। तो मतलब एक एक सेकंड का यहाँ पे वो होता है आपका। ऐसा नहीं कि आपने, कुछ बच्चे पॉइंट सेकंड से भी निकल जाते हैं। तो ये आपको पता है बहुत ज्यादा यही सब होता है। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था, पॉइंट सेकंड से निकलना। तो वही है, चक्कर पूरे लग जाते हैं लेकिन सेकंडों से हम निकल जाते हैं। तो वो गलती नहीं करनी है। और वो होता कैसे है, निकलते क्यों है हम? जब हमारा क्या होता है, प्रैक्टिस नहीं होती। जब हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी, जब हम दौड़ेंगे ही नहीं, तो हम लास्ट में वहां दौड़ नहीं लगा सकते। क्योंकि वहां इतने सारे बच्चे दौड़ते हैं, कहीं ना कहीं उनसे आगे निकलना, और आपसे बहुत अच्छे जो गाँव के बच्चे होते हैं वो दौड़ने में वैसे ही आप लोगों को पता है, ठीक है, अच्छे होते हैं शहर के बच्चों की अपेक्षा। बाकी आप लोग खाने पीने पे, भाई रनिंग कर रहे हैं तो खाने पीने पे भी ध्यान देना होता है, ठीक है। चने खाइए, फल फ्रूट्स खाइए, दूध पीजिए। तो उससे क्या होगा, आपकी सांस लेने की दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे अपनी सांस को ही मैनेज नहीं कर पाते हैं, सांस फूलती है उनकी। तो सांस फूलने में क्या होता है, तो वो बच्चे पूरे चक्कर ही नहीं लगा पाते हैं। तो आपको वो ध्यान देना है, ठीक है। बाकी आपको पता है रिजल्ट आ जाएगा टाइम से, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए अभी से। ऐसा ना हो रिजल्ट आ जाए, फिजिकल होने लगे और आप फिर फिजिकल में, लड़कियां बहुत बाहर होती हैं फिजिकल में, ठीक है। तो इसलिए लड़कियां जरूर ध्यान दें, लड़कियां अपनी तैयारी अभी से करते रहें, ठीक है। धीरे धीरे दौड़ना स्टार्ट करिए। पहले जैसे आपकी 2400 मीटर की है, आप 1 किलोमीटर दौड़िए पहले, फिर बढ़ाइए धीरे धीरे, इस तरह से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से गए और पहले दिन तो आपने पूरी मार दी, उसके बाद 2-4 दिन आप नहीं जा पाए, पैर में दिक्कत हो गई। तो ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे अपनी रनिंग बढ़ाइए। ऐसे ही लड़कों को अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। खाने पीने पे ध्यान दीजिए। बाकी जो बच्चों का पेपर खराब हुआ है, मैं उनके लिए बार बार बताती हूँ, वो आगे की तैयारी करिए। आपको पता है पहले ही, अभी भर्ती पूरी नहीं हो पाई, उससे पहले ही 40,000, ठीक है, 40,000 पद फिर से आएंगे पुलिस में, ठीक है। पद किस में आएंगे? पुलिस में ही आएंगे, ठीक है। तो ये आपको पता है, जो बच्चे पुलिस में जाना चाहते हैं उनके लिए दोबारा मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है, इतने बच्चों ने एग्जाम दिया तो सबका तो सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है भाई। सीट तो 60,244 ही है। सीट कितनी है? 60,244 ही है। तो सिलेक्शन तो इतने का ही होगा। बाकी बच्चे कितने हैं? लाखों में है। तो बच्चे तो कहीं ना कहीं निकलेंगे ही, ठीक है। ये बात तो सत्य है, इसको कोई नहीं झुटला सकता। तो वो बच्चे क्या करने हैं, उनको आगे तैयारी करना है, कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो मेरा मतलब यही था, रनिंग कैसे करनी है आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। रनिंग में सबसे ज्यादा बाहर होते हैं बच्चे, मैं बार बार कहूंगी, इसीलिए ज्यादा बच्चे लिए जाते हैं। अगर रनिंग में बाहर नहीं होते तो केवल इतने ही बच्चे नहीं लिए जाते जितनी सीट है। क्यों ज्यादा लिए जाते हैं? इसीलिए ज्यादा लिए जाते हैं। कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट में बाहर हो जाते हैं, कुछ रनिंग में, और जो बचे हुए होते हैं वो फाइनल मेरिट में बाहर होते हैं। मेडिकल में मुश्किल ही बाहर होते हैं, नहीं होते हैं। जिनको ज्यादा ही दिक्कत होती है, जो साफ साफ दिख रही होती है, भाई किसी की आंख ही खराब है बिल्कुल, तो वो कैसे ले लिया जाएगा। बाकी बच्चों के कमेंट आए थे, मैडम मेरे कान में दिक्कत है, तो इतना बड़ा इशू नहीं है, आपको ठीक से सुनाई देना चाहिए, ठीक है। तो ठीक से सुनाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बाकी यही मुझे जानकारी देनी थी। बाकी आगे और भी जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कुछ भी रिजल्ट से रिलेटेड कुछ भी बात होगी तो वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगी। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।